धार भोजशाला को लेकर एमपी की सियासत गरमाई हुई है। हालांकि हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया है, जिसके बाद हिंदुओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किए जाने के बाद शनिवार को यहां धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गईं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा भोजशाला कमाल मौला विवाद पर फैसला सुनाए जाने के बाद हिंदू पक्ष में उत्साह का माहौल देखा गया है। फैसले के तुरंत बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए खुशी जताई। लंबे समय से चल रहे इस विवाद पर अदालत के निर्णय के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। बता दें कि शनिवार सुबह भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों के साथ श्रद्धालु भोजशाला मंदिर में एकत्र हुए। यहां पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला परिसर में ये पहली पूजा मानी जा रही है। भोजशाला परिसर में पूजा के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए परिसर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। वहीं धार भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने पर भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने कहा कि ये लगभग 6.5 साल का लंबा संघर्ष था। अब हिंदुओं को जीत मिली है। 2003 6 फरवरी के दिन, उस दिन हमारे मुख्य अतिथि प्रवीण जी तोगड़िया, जो प्रचोदन के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक थे, उनको यहाँ लाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। और उस दिन आह्वान किया गया कि 18 फरवरी तक ताले खोल दे, नहीं तो ताले तोड़े जाएंगे। 18 फरवरी तक हिंदू समाज ताले तोड़ने के लिए आया। पूरे जिले का हिंदू समाज जागृत हो चुका था। परिस्थितियां बनी, 1500 कार्यकर्ता जेल में गए। 18 फरवरी दिन 3 कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हो गए इस आंदोलन को लेके। मैं उनको नमन करता हूं। और 8 अप्रैल 2003 को भोजशाला के ताले हिंदू समाज के लिए खुले हैं कि मंगलवार के दिन हम अक्सर पूजा फूल से पूजा अर्चना करेंगे। जब से कंटिन्यू पूजा अर्चना चलती थी, बसंत पंचमी शुक्र आती थी, फिर संघर्ष होता था, पूजा होती थी, परंतु हमने बसंत पंचमी के दिन भी भोजशाला खाली नहीं किए। और 2026 में 23 जनवरी के दिन पूर्ण रूप से पूजा अर्चना हमारी अखंड हुई है। किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया गया कि इसका फैसला तुरंत किया जाए। 2 अप्रैल को तारीख लगी थी भोजशाला की। उस दिन यह हो गया कि 6 अप्रैल से कंटिन्यू तारीख चलेगी। और 12 मई तक तारीख चली, जिसमें जितनी भी पिटीशन लगी थी सबका माननीय न्यायालय द्वारा सुना गया। और माननीय न्यायालय द्वारा खुद यहाँ आकर स्वयं आकर इसका निर्णय किया गया कि जो पुरातत्व सर्वे की जो 98 दिन की रिपोर्ट थी, उसको देखने के हिसाब से उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे में लगता है कि माँ का मंदिर है। उसी को लेकर के जब फैसला हुआ, वो लगा कि उन्होंने जो देखा उसी को उन्होंने सुनाया है कि यह माँ का मंदिर है, राजा भोज के द्वारा बनाया मंदिर है, पाठशाला है। और हिंदू समाज इसमें अखंड पूजा अर्चना 24 ही घंटे 12 महीने कभी भी जाके पूजा अर्चना कर सकता है। ये हमको छूट मिली है। और इस छूट के पीछे सबसे बड़ा हमारा जो कार्यकर्ता ने जेल में गए, जिन्होंने यातना झेली, जो रासुका में गए, और जो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ कि उनके कारण ही आज हमें माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में दर्शन करने की हमको अनुमति मिली है। भोज उत्सव समिति मार्गदर्शक मंडल के सदस्य राजेश शुक्ला ने कहा कि हमें राजा भोज के समय की याद आ रही है, जब यहाँ देवी की पूजा की जाती थी। मैं जल्द ही ऐसे ही भविष्य की कल्पना कर रहा हूँ। एक गर्व की अनुभूति हो रही है, एक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है
और वो स्वरूप याद आ रहा है जब राजा भोज के समय यहाँ जहाँ माँ विराजित थी और भव्य रूप से माँ का पूजन होता था, आरती होती थी और विद्वान लोग यहाँ पर आकर मंत्रोच्चार करते थे। और मैं आगे आने वाले भविष्य की वही कल्पना कर रहा हूँ कि वैसा ही भव्य स्वरूप यहाँ पर शीघ्र से शीघ्र धार की जनता को, भारत की जनता को देखने को मिलेगा। जब बात संविधान की करते हैं अपन सब, और जब संविधान ने कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है तो उस कोर्ट का निर्णय को सबको मान्य करना चाहिए। हमने निर्णय आने के पहले ही कहा था कि जो कोर्ट निर्णय देगी उस कोर्ट का हम जो है पालन करेंगे, उस निर्णय का हम पालन करेंगे। तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि उस आदेश का और उसका पालन करें। न्यायालय द्वारा भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने पर भोज उत्सव समिति के महाप्रबंधक हेमंत ने कहा, आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का दिन है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उत्साह पूर्वक मंदिर आ रहे हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पहली बार आज हिंदू समाज बड़े उत्साह के साथ अपने माँ के पावन मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा है। दर्शन तो वो पहले भी करता था, किंतु पहले वो टिकट लेता था और दर्शन करता था। कल माननीय उच्च न्यायालय ने जब इस भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किया, तब से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहा है दर्शन करने के लिए और उसे लग रहा है कि वे माँ के पावन मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए बिना शुल्क के जा सकते हैं। जिस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वैसे ही आज पूरा हिंदू समाज दिन भर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा और रोज़ इस प्रकार की व्यवस्था मेरे को लगता है कि हिंदू समाज बनाएगा कि वो प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा। आपको बता दें कि एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किया और हिंदू पक्ष को वहां पूजा करने का अधिकार दिया है। अदालत ने उन याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया जिनमें भोजशाला परिसर हिंदुओं को सौंपने और परिसर में मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने से रोकने की मांग की गई थी। शुक्रवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर और कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र एक संरक्षित स्मारक है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप भोजशाला का है, जहां देवी सरस्वती का मंदिर स्थित है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी माना कि ऐतिहासिक साहित्य और उपलब्ध साक्ष्यों से ये साबित होता है कि ये स्थान देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर था। साथ ही ये जगह प्राचीन समय में संस्कृत शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी जानी जाती थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।